हम अपने कानों से सुनकर आ रहे हैं। उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, घेवर को फोन से पेपर दिलवा दिया। और तो और उन दोनों की बेशर्मी देखिए आप। आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, आपसे झूठ बोला। फिर से झूठ, फिर से इतना बड़ा धोखा। आप शांत हो जाइए, पहले ये खा लीजिए, आपको दवाई भी लेनी है। एक तरफ आपका आदेश था और दूसरी तरफ हमारा सिंदूर। कुंवर सा ने हमारे को अपनी कसम दी थी। अब आप ही बताइए बुआ सा, मैं कैसे अपने सिंदूर का मान नहीं रखती। एक पत्नी का तो पहला धर्म होता है अपने बींद के बात का मान रखना, उनका सम्मान करना। एक औरत के लिए पहला रिश्ता पति का होता है, जो उसके जीवन को पूर्णता देता है। पर हमारे लिए अपना परिवार भी उतना ही जरूरी है। आप सबकी बात मानना भी हमारा पहला धर्म है। पर जब कुंवर सा ने हमारे को अपनी कसम दी थी, तो मैं कैसे उस कसम को झुठला दूं? कैसे अपना पत्नी धर्म निभाने से पीछे हट जाऊं? बुआ सा, मैंने आपसे जो शब्द कहे थे, मैंने उनका भी मान रखा है। नहीं लांगी घर की चौखट। हमारे को आपसे आधा सच कहना पड़ा क्योंकि हमारी मजबूरी थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं इस घर की बींदनी हूँ। हमारा कर्तव्य है कि मैं रिश्तों में तालमेल बनाए रखूं। सबका मान रखना वो तुम्हारा कर्तव्य है ना? रिश्तों में तालमेल बनाए रखना, सबका मान रखना, ये क्या है? घुमा फिरा के तर्क वितर्क करना, इसे चालाकी कहते हैं। तुम दोनों पति पत्नी ने ना कसम खा रखी है कि इस घर की मान मर्यादा का तमाशा बना के दम लोगे। उससे पहले मानोगे नहीं तुम लोग। बिल्कुल सही कहा भाई साहब ने। पहले चालाकी करो, फिर अपनी मनमानी करो, और फिर यहाँ आकर के झूठे आंसुओं की नदियां बहाओ। हम चाहें तो अभी भी इन दोनों के बीच में बोलने से रोक सकते हैं, लेकिन तुम्हारा फैसला है। तुम बुआ सा से अपने मन की बात करोगी तो हम इस फैसले के बीच नहीं आएंगे। हमारे हाथ में कुंवर सा के नाम का सिंदूर है, इसलिए झूठ नहीं बोलूंगी। जो भी कह रही हूँ सच्ची नीयत से कह रही हूँ कि एक बींदनी अपने घर की भागदौड़ और बाहर की दुनिया एक साथ नहीं संभाल सकती, पर मैं संभाल कर दिखाऊंगी। आज मैं अपने सिंदूर की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर हमारे को कभी भी घर के प्रति अपने कर्तव्य और पढ़ाई के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो वो हमारा परिवार होगा।
एक बींदनी की सारी जिम्मेदारी तुझे निभानी होगी। ये घर की रसोई, घर वालों के कपड़े धोकर साफ रखने होंगे, ये घर की सफाई, घर का कोई भी सदस्य बीमार हुआ तो उसकी सेवा, ये है थारी जिम्मेदारी एक बींदनी की। और ये हरी जिद। कहा था ना तूने कि तू घर गृहस्थी और पढ़ाई लिखाई के बीच तालमेल बना के रखेगी, तो बना। मैं भी तो देखूं, क्योंकि ये बोलना जितना आसान लागे है उतना आसान है ना। अगर जीवन साथी साथ देने वाला हो तो कोई भी गृहिणी सब संभाल सकती है, घर गृहस्थी भी और उसके सपने भी। एक साइकिल को चलने के लिए दोनों पहियों का साथ चलना बहुत जरूरी होता है। अगर एक भी पहिया यहां से वहां हुआ तो साइकिल गिर जाती है, लेकिन अगर दोनों पहिए साथ चलें तो रास्ता खुशी से तय किया जा सकता है। पति पत्नी का रिश्ता भी बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें तो दुनिया की सारी मुश्किलों से सामना किया जा सकता है। बस तू भले ही ठाकुर परिवार की बींदनी बन गई हो, लेकिन ये कभी मत भूलना कि तारे में ठाकुरों का खून ना है। इसलिए अपनी हैसियत याद रख और मारे से तो हमेशा 2 गज की दूरी ही बनाकर रख। आपकी नाराजगी सराखों पर बुआ सा, मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं असफल रही, आपकी परीक्षा में खरी नहीं उतर पाई, तो फिर मैं वचन देती हूँ कि आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। और मैं अपने सपने से पीछे हट जाऊंगी।
बुआ सा, हमने खिवर को जाना है, परखा है, इसलिए भरोसा करते हैं उस पर। बस एक मौका दे दीजिए उसे, आपकी दी गई हर एक कसौटी पर खरी उतरेगी वो, और फिर आप भी उसे अपनाएंगी, उतना ही प्यार देंगी जितना आप हमें देती आई हैं। अंबिका, तूने शायद थारे बेटे को सिखाया ना है कि राजश्री ठकुराइन अपनी जान दे सकती है, पर ठाकुरों की परंपराएं और उनकी रिवायत में कोई समझौता नहीं कर सकती। बुआ साहब, ना आप गलत हैं और ना ही हम, ये बस नजरिए का फर्क है। और हमें पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन आप हमारे नजरिए को जरूर समझेंगी और अपनाएंगी भी। नजरिए में जब ज्यादा ही फर्क होता है तो अक्सर सामने वालों को हमारी सोच गलत ही लगती है। अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज थारे को हमारी सोच और हमारा फैसला गलत लग रहा होगा, लेकिन नहीं, राजश्री ठकुराइन अपने इरादे की पक्की है। अपने बलबूते पर चल भी सकती है और संभल भी सकती है। किसी के सहारे की जरूरत ना है, और एक दिन तन्ने भी ये बात समझ में आ जाएगी। आज मैं अपने सिंदूर की कसम खाकर कहती हूँ कि अगर हमारे को कभी भी घर के प्रति अपने कर्तव्य और पढ़ाई के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो वो हमारा परिवार होगा। जीजा, आप ऐसे किस सोच में डूबी हैं? जो बीत गया उसे भूल जाइए ना। आप पहले कुछ खा लीजिए और उसके बाद दवाई खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। फिर से आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। नहीं खाना बंदे, नहीं जीना, कल की मरती आज मर जा। बुआ सा, देखिए बुआ सा, मैंने और आपके पोते ने मिलकर आपके लिए खाना बनाया है। हमारे लिए ना सही, लेकिन कन्नू के लिए तो खा लीजिए। कन्नू के साथ तो आपने अभी तक ठीक से समय भी नहीं बताया। आप जल्दी ठीक हो जाइए। गन्नू को आपके साथ खेलना है, आपके साथ घूमने भी जाना है। शैतानी करेगा तभी तो आपकी डांट सुनेगा ना। आप जल्दी से खाना खा लीजिए। बोलो कन्नू बेटा, बुआ सा को खाना खाने के लिए।
समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है कुंवर साहब। आपकी जान से प्यारी बुआ साहब पर गुस्सा जो है, पर आप सोचकर देखिए ना, हम गुस्सा भी तो उन्हीं से होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं और जिनसे हमें उम्मीद होती है कि वो कभी हमारा दिल नहीं दुखाएंगे। और आज हम दोनों ने बुआ सा का दिल दुखाया है, तो उन्हें बुरा तो लगेगा ही ना। आप उन्हें बस थोड़ा समय दीजिए। और वैसे भी हम हार कहाँ मान रहे हैं कुंवर सा। हमने तो ठान लिया कि हम बुआ सा का दिल जीत कर ही रहेंगे और उनके दिल में हमारे लिए जगह बनाकर रहेंगे। इसे कहते हैं ठाकुरों का खून। रिश्तों को कैसे संजोए रखना वो अच्छी तरह से जानती है ये। जीवती रहे बिन्नी, जीवती रहे। चलो हमारे कहने से ना सही, वेदिका के कहने पर जीजा ने खाना तो खा लिया। अब बस समय पर दवाई लेना शुरू कर दें ताकि जीजा की सेहत में सुधार आ जाए। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। कोई और बींदनी होती तो बुआ को गलत समझती। बुआ सा हमारी माँ समान है कुंवर सा, और माँ कभी गलत हो सकती है भला? कभी नहीं। वो तो बस अपने बच्चों का भला ही सोचती है। माँ की रोक टोक में हमेशा सिर्फ और सिर्फ परवाह होती है, गुस्सा या नाराजगी नहीं। हमने बुआ सा का मन बहुत दुखा लिया, पर अब और नहीं। अब हम उन्हें कुछ देंगे तो सिर्फ खुशियां, प्यार और अपनापन। और अब वो जैसा चाहेंगी ना, हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हाँ केवर, हमने झूठ भले ही उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए बोला था, लेकिन जाने अनजाने में उनका दिल तो दुखाया है हमने। और सच भी ऐसे समय पर सामने आया जहां हालात संभलने की जगह और बिगड़ गई। लेकिन एक और बहुत बड़ा सच है जो अभी तक उनके सामने नहीं आया है, हमारे कन्नू का सच। वो सच हम खुद उन्हें बताएंगे कुंवर साहब। बागन, आज हमारी जोड़ी ने कमाल कर दिया। बुआ सा ने ये तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट देखकर उनका मन ही पिघल गया। और देखो, उन्होंने खाना भी खा लिया, है कि नहीं? आप ये गन्नू का सामान इस बैग में क्यों डाल रहे हैं? हम कहीं जा रहे हैं, आप, मैं और गन्नू, यानी हमारा परिवार। मैं भी अपना बैग में ना सामान बांध लेती हूँ। चलो गन्नू, काकी सा की मदद करोगे ना? मजा आएगा। अपनी बनावटी दुनिया से बाहर निकलो वेदिका। कुंदन भाई साहब कह रहे थे कि वो और घेवर भाभी साहब बुआ साहब को गन्नू का सच बताने वाले हैं। फिर गन्नू को अपने कमरे में ले जाएंगे। दोनों पति पत्नी जीवन में पहला काम सही करने जा रहे हैं कि बुआ साहब को गन्नू का सच बताकर। गन्नू का असली माँ बाप वो दोनों हैं, हम दोनों नहीं। नहीं, मैं मेरे गन्नू को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। गन्नू मेरे से दूर नहीं जा सकता। माना कि बुआ सा इस वक्त हमसे नाराज है, पर गन्नू का सच हमें उन्हें बताना ही होगा। रिश्तों में और तनाव नहीं पैदा कर सकते। अब यहाँ तक आ गए हैं तो सच बता कर ही जाएंगे। रुकिए, आप बुआ सा को सच नहीं बता सकते। आप दोनों को पता है ना, बुआ सा पहले से ही आपके कारण कितनी परेशान है। और अगर ये सच इस समय आपने बता दिया तो क्या बीतेगी उन पर। बुआ सा सिर्फ मुझ पे भरोसा करती है, मुझे ही अपने आसपास आने देती है, और बाकी सब पर से तो पहले उनका भरोसा उठ चुका है।
सबको फरेब और झूठा मानती है। एक मैं ही हूँ जो उनका देखभाल करती हूँ, उनको समय समय पर दवाई देती हूँ। और अगर इस समय आपने बता दिया कि कन्नू आपका बेटा है, वो तो मुझसे भी नफरत करने लगेंगी। और मुझे भी आप लोगों की तरह झूठ का भागीदार समझेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे हाथों से खाना पीना और दवाई भी ना ले। बड़ी मासा, आप ही कुछ बोलिए ना। देखा जाए तो वेदिका सही कह रही है। घेवर से तो जीजा बात भी नहीं करती, सुगना को अपने आसपास खड़े नहीं होने देती। ऐसे में सिर्फ वेदिका ही उनकी पसंदीदा बींधनी है। और आज दवाई भी उन्होंने वेदिका के हाथ से खाई है। लेकिन मासा, हम लोग पहले ही बुआ सा से बहुत झूठ बोल चुके हैं। और फिर गन्नू का सच तो इतना बड़ा है, अगर कहीं ये बात उन्हें किसी और से पता चली तो फिर तो उनका भरोसा हम पे से हमेशा के लिए उठ जाएगा। मासा, घेवर सही कह रही है। और आज अगर ये सच सुनकर उनकी सेहत और बिगड़ गई तो? नहीं नहीं, हम और जोखिम नहीं उठा सकते। इससे अच्छा तो ये है कि पहले हम उनकी सेहत को पूरी तरीके से ठीक होने देते हैं, और उसके बाद जो बताना है बताएं। और सुनो तुम दोनों, कोई और नया तमाशा नहीं चाहिए। बुआ साहब को थोड़ी सी मन की शांति चाहिए। अभी उनके सामने सच बताना सही नहीं है। वेदिका मालकिन, आपको बड़ी ठाकुराइन बुला रही है। कह रही है कि आपके हाथ से ही दवाई लूंगी। शायद इस समय हमारा चुप रहना ही सही है। मैं नहीं चाहती कि इस सच की वजह से बुआ सा की सेहत पर कोई असर पड़े। गन्नू ने मुझे वो खुशी दी है जिसके लिए मैं आज तक तड़प रही थी। मैं गन्नू के बिना जी नहीं पाऊंगी। परसों तड़पने के बाद आज मुझे ये खुशी मिली है। मेरी गोद में बच्चा है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गन्नू को अपने आप से दूर नहीं होने दे सकती।